हे एवरीवन, हमेशा मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि होप यू आर डूइंग गुड। तो आज मैं ये बताने वाली हूँ कि आई एम डूइंग गुड। और मैं नहा कर घर का सारा काम कर फ्री हो चुकी हूँ। जी हाँ, लड़कियों को सारा घर का काम करना पड़ता है। अब इसमें आप लोग बोलोगे कि लड़कियाँ हैं, ये शो ऑफ कर रही, घर का सारा काम करना पड़ता है हम लोगों को। तो इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लड़के हैं, आपको बाहर का काम करना पड़ता है, आपके ऊपर प्रेशर है इस चीज़ का। वैसे ही लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है कि वो कुछ भी कर ले, घर का काम करके उनको बाकी काम करना पड़ेगा। तो आगे मैं बताती हूँ कि मुझे आज कहाँ जाना है और किस चीज़ के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो अभी मुझे अपने हुलियों को सही करना पड़ेगा, बहुत मेहनत है, लेकिन कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ज़्यादा असर नहीं कुछ होगा मेरे हुलिये से। मुझे मेकअप का कोई शौक़ है नहीं, और है भी तो अक्सर लड़कियों को होता है, लेकिन सिर्फ पाउडर लगाना, मॉइस्चराइज़र लगाना और लिपस्टिक को लड़कियां मेकअप नहीं मान सकती। मेकअप मतलब आप मॉइस्चराइज़र लगाओ, प्राइमर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, बिल्कुल सीरियसली ढंग से करो, वो मेकअप है। तो मैं आगे बताती हूँ बाद में कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किस चीज़ के लिए तैयार हो रही हूँ। अभी के लिए पाए नहीं, प्रोफेशनली करना चाहिए, नहीं तो tada! मैं हो चुकी हूँ रेडी। और पीछे अगर आपको दिख रहा है तो पीछे का बैकग्राउंड आप इग्नोर कीजिए। और अब बारी है पर्स की। और मैं ऐसे ही जाना नहीं पसंद करती, क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ, किसी के बिना साथ के मैं अकेले जा रही हूँ मार्केट। तो हमेशा ये म्यूज़िक जो है वो आपको हमेशा साथ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आपको अकेला कभी फील नहीं होने देगा। तो इसलिए हमेशा इसे इन कीजिए और बाकी दुनिया को आउट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए चलते हैं। और ये रही मेरी पूरी आउटफिट, बहुत ही बकवास। तो चलिए अब निकला जाए। तो मैं निकल चुकी हूँ जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ के लिए। और मैं अकेले चलना प्रेफर करती हूँ, अकेले रहना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग थे और मैं अटेंशन नहीं चाहती। और जब आप रास्ते में कैमरा लेकर निकलो, रिकॉर्ड करते कुछ, तो लोग ज़्यादा ही अटेंशन देने लगते हैं, सभी लोगों का ध्यान इधर ही हो जाता है, जो कि मैं नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि मैं अटेंशन नहीं चाहती, लेकिन बस स्पेशल लोगों का, जिन्हें मैं चाहती हूँ कि हाँ वो अटेंशन दें। तो बस यही। और मैं रास्ते में हूँ, लेकिन अभी काफ़ी रास्ता बचा हुआ है, काफ़ी लंबी दूरी तय करनी, क्योंकि मुझे मार्केट तक जाना है और काफ़ी धूप है, जिसके कारण मेरा हालत ख़राब है। कभी कभी शहरों से ज़्यादा ना गांव में रहना सही होता है, क्योंकि आप यहाँ पे मन चाहे नेचुरल इन्वायरमेंट में रह पाते हो। लेकिन शहरों में ये सारा चीज़ मिलना बहुत ही मुश्किल है। अभी काफ़ी दूरी तय करनी है, बहुत दूर जाना है। ये रहा मेरा मिल, पापा होंगे ही, बाजू में मेरा खेत, बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं, मेरे पापा का फेवरेट है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं पूरा गेट के अंदर से पूरा गांव तक कोई रिक्शा वगैरह चलना चाहिए था, सही होता लोगों के लिए, कम से कम मेरे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल सही होता, जो कि चलना नहीं चाहते हैं इतनी दूर, वो भी गर्मियों में। ठंडी के मौसम में टहलना ओके सही है, लेकिन गर्मियों में चलना बिल्कुल मुश्किल, नामुमकिन सा। लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। और जल्दी मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ जहाँ पे मैं पहुँचना चाहती हूँ, जहाँ से मेरा काम है।
तो लास्टली कुछ देर में मैं बता रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। और ये है बस और नज़ारा नेचुरल इन्वायरमेंट का, लेकिन एक सूख चुका है। पहले इधर कोई मकान नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी जगह मकान भरे पड़े हैं। पूरा भी डेवलप होते जा रहा है और यहाँ पूरा गेट के अंदर हॉस्पिटल की व्यवस्था हो चुकी है। स्कूल है ही, कोचिंग सेंटर वगैरह है ही, साथ में हॉस्पिटल भी है। कोचिंग सेंटर तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ वहाँ जहाँ मुझे पहुँचना था, और वो है बैंक। क्योंकि मोबाइल पे बार बार मैसेज आ रहा था कि योर APS बैंक अकाउंट इज डिसेबल नाउ, कुछ ऐसा करके। अगर आपके मोबाइल पे भी ऐसा मैसेज आ रहा है, आपका अकाउंट काम नहीं कर रहा है, तो कमेंट कीजिए और मैं अपना काम करके निकलती हूँ बाहर, फिर मिलते हैं। मैं इनेबल तो करा चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि 15 मिनट में चालू हो जाएगा। अब पता नहीं होता है या नहीं, क्योंकि मैं तो पैसा होते हुए कंगाल हो चुकी हूँ। क्योंकि सारा पैसे ऑनलाइन का जो अभी सिस्टम आया है, तो मैं गूगल पे वगैरह ही काम यूज़ कर रही थी। सारे पैसे तो वैसे ही हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, भगवान करे सही हो जाए बस। ये है बैंक का भी खूबसूरत नज़ारा। यहाँ भी फूल पत्तियाँ लगे हुए हैं, बाइक ही बाइक। फिर छोटा सा गार्डन लगाने की कोशिश। मेरा काम हो चुका है और मैं जा रही हूँ थोड़ा कुछ सामान लेने। जैसे मैं मॉइस्चराइज़र मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो वो लूँगी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखूँगी। सारा सामान लेकर लौट रही हूँ वापस घर, लेकिन मुझे लगा है प्यास, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा कुछ ठंडा वंडा लेने का। पीछे देख रहे हैं मेरी ना आज की दिन ही ख़राब है। जहाँ से मैं ठंडा लेना चाह रही थी वहाँ पे दुकान बंद है, तो आगे जाकर देखती हूँ, शायद वो दुकान खुला हो, वहाँ से मैं ले पाऊँ कुछ ठंडा वंडा पीने के लिए। पूरे रास्ते चलते चलते न जाने कितने लोग मेरे पे ध्यान दे रहे हैं, न जाने कितने लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैं पागलपन कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ चलते चलते रास्ते में। लेकिन कहीं से मैं सुनी हूँ कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, कोई काम में लगे पड़े हो, तो उसको सही से करो। अगर आप देखें कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे 4 लोग वाले सिद्धांत, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो और मैं पीछे नहीं हटना चाहती, जो चीज़ शुरू करी वो ख़त्म करना चाहती हूँ सक्सेसफुल होकर। और ये रही मेरे मिल के बगल की दुकान, जहाँ से मैं ठंडा लेने वाली हूँ, लेकिन पता नहीं उनके पास है कि नहीं। माजा है, रहने दीजिए। तो मेरा टाइम वाकई ख़राब है, मुझे नहीं मिला। फिर मुझे रोने का बहुत जोर से प्यास लगी है। सच में रिक्शा चलना चाहिए था ना। कभी कोई मन होता है कि कोई गांव से आते जाते रहते हैं ना, उनको बोलूँ कि भैया लिफ्ट दे दो, भाई घर पहुंचा दो। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ गाना आपका हमेशा साथ देगा। लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अकेला चलना पसंद करती हूँ, या फिर अपने बहनों और भाई के साथ, जो कि उन्हें किसी चीज़ से ऑब्जेक्शन नहीं होता, चाहे मैं कैसे भी हूँ।
तो बाकी सब मोह माया अपने ही अपने होते हैं, अपने ही आपको बेहतर समझेंगे। कभी कभी ये सब देखकर लगता है ना कि गवर्नमेंट फंड देती है इन लोगों के लिए, इन लोगों का हालात सही करने के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इन फंडों को सोचते हैं कि भाई जितना भी पैसा आ रहा है, थोड़ा सा मैं अमीर हूँ, अच्छे घर से हूँ, तो और उसमें बढ़ोतरी हो जाए और बेहतर खुद को ही करूँ। इन लोगों के बारे में कोई कभी नहीं सोचता। कभी कभी मुझे लड़कों का समझ नहीं आता है कि उनको क्या चीज़ मिलता है लड़कियों, आते जाते लड़कियों को घूरने में। मैं ऐसा हर लड़कियों को नहीं बोल रही हूँ, कुछ लड़के होते हैं, वैसे ही कुछ लड़कियाँ भी होती हैं जो थोड़ी आवारा होती हैं, लेकिन गलत है भाई। अनकंफर्टेबल फील होता है जब आप किसी को एक टक से घूर के जाते हो। ये रोड पे ही चलने लगा है धान कुटाई का कार्यक्रम। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर, और इसी के साथ साथ आज का ब्लॉग यही ख़त्म करती हूं। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि किस किस बातों पर आप इत्तेफाक रखते हैं और नहीं रखते हैं, और इसी तरीके से हम लोगों को नहीं मुझे सपोर्ट कीजिए। और बस लाइक शेयर कमेंट, आल्सो डू सब्सक्राइब। बाय बाय।